फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इसके अलावा बता दें इज़ेवस्क की ड्रोन फैक्ट्री में आग को लेकर खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना पर ड्रोन हमले का शक जताया जा रहा है। अवदीव्का का प्रतिशोध हो सकता है ये हमला, ये माना जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो वॉरजोन से सामने आ रही है, यूक्रेनी सेना पर ड्रोन हमले का इस पूरे मामले में शक जताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अवदीव्का का प्रतिशोध भी हो सकता है ये हमला। इधर युद्ध के मैदान में आज बहुत बड़ा टर्न आ गया। यूक्रेन का एक और इलाके पर रूस का कब्जा हो गया। अवदीव्का पर रूस का कब्जा हुआ तो ज़ेलेंस्की सेना को वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा और इसी के साथ कीव विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। पुतिन सेना अब कीव के साथ साथ यूरोप में एटमी प्रलय लाने की तैयारी कर रही है। यूरोप के कई देशों पर हमला करने का प्लान है। इससे दहशत में आए नेटो ने रूस के खिलाफ नई रणनीति तैयार करनी है। जिस बात का डर था युद्ध के मैदान में वही हो गया है। जिस बात की आशंका कई दिनों से थी वही सच हो गया है। यूक्रेन हार के द्वार पर पहुंच गया है। रूस के सामने यूक्रेनी सेना किसी भी वक्त हथियार डाल सकती है। यूक्रेन की पराजय का प्रमाण अवदीव्का से आ गया है। अवदीव्का में यूक्रेन की हार हो गई है और रूस विजयी हो गया है। अवदीव्का का भी हश्र वही हुआ जो बाखमुत का हुआ था। यहां रूस और यूक्रेनी सेना में कई महीनों तक भीषण जंग चली। पुतिन पलटन के सामने ज़ेलेंस्की सेना टिक नहीं पाई। नतीजा यह हुआ कि उसे अवदीव्का छोड़कर भागना पड़ा। अवदीव्का में मिली शिकस्त के बाद कीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत है। यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष ने अवदीव्का में मौजूद अपनी बची कुची सेना को भी वापस बुला लिया है। और इस तरह से अवदीव्का पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गया है। पुतिन आर्मी ने अवदीव्का में रूसी ध्वज फहरा दिया है। दस महीने के अंदर रूसी सेना को यूक्रेन में दूसरी बड़ी कामयाबी मिल गई है। पिछले साल मई में रूस ने बाखमुत जीत लिया था और अब अवदीव्का पर विजय का परचम फहरा दिया है। अवदीव्का में रूस और यूक्रेन के बीच कुछ इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई। अवदीव्का को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने हर उस प्लान पर काम किया जो उसके वॉर कमांडर्स को समझ में आया। यहां तक कि रूसी धरती पर गोरिल्ला घात भी किया गया। रूस के युद्धपोत को भी डुबाया गया। लेकिन यूक्रेन अपनी जमीन को बचा नहीं पाया। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने अवदीव्का में 70 बार भीषण हमले किए।
इन हमलों में यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ गए और इस तरह पुतिन सेना का ऑपरेशन अवदीव्का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सवाल यह है कि अवदीव्का की जीत इतनी बड़ी और अहम क्यों? रूस के लिए अवदीव्का इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अवदीव्का को जीतने के बाद रूसी सेना का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल का जवाब है कि आने वाले वक्त में रूसी सेना न सिर्फ पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कायम कर लेगी, बल्कि उसके लिए कीव जीतना भी आसान हो जाएगा। अवदीव्का विजय का अर्थ क्या है, अब इसे भी समझ लीजिए। अवदीव्का और बाखमुत जीतने के साथ ही डोनेस्क पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। डोनेस्क से अब तक रूसी सेना के लिए पूर्वी यूक्रेन को जीतना आसान हो जाएगा। लुहांस्क पर रूस का पहले से ही कब्जा है। खार्किव, ज़पोरिजिया, मेलिटोपोल, खेरसों और ओडेसा में रूसी सेना मजबूत स्थिति में है। यहाँ रूसी फौज भीषण हमले करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। आने वाले वक्त में खार्किव से लेकर ओडेसा तक रूसी सेना एक लकीर खींच देगी। पूर्वी यूक्रेन में जो इलाके आपको मैप पर नजर आ रहे हैं, उस पर रूस का कब्जा हो जाएगा और इस तरह से पुतिन सेना यूक्रेन को 2 खंड कर देगी। जिस दिन रूसी सेना ये करने में कामयाब हुई, उसी दिन उसके लिए कीव फतह का रास्ता आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अवदीव्का पर विजय के साथ ही कीव समेत नाटो देश टेंशन में आ गए। अवदीव्का विजय के साथ ही यूरोप और नेटो पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन सेना ने यूरोप के साथ साथ नेटो देशों में एटमी प्रलय लाने की तैयारी कर ली है। रूस के परमाणु प्लान से अमेरिका और नेटो दहशत में आ गए हैं। अवदीव्का जीतने के बाद क्रेमलिन ने अपनी फोर्स को नेटो के खिलाफ जंग लड़ने का आदेश जारी कर दिया है। क्रेमलिन के आदेश के बाद पुतिन की परमाणु सेना का एक्शन शुरू हो गया है। नाटो पर हमले की तैयारी तेज हो गई है।